अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे शाम खबर से। बारिश और सैलाब ने पंजाब को तहस नहस कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जहाँ भाग हो गए। ज़रई ज़मीनें, दरिया, रास्ते नहरों का मंजर पेश करने लगे। बस्तियाँ उजड़ गईं। किसानों और काश्तकारों की महीनों की मेहनत से उगाई गई फसलें बह गईं। लाखों शहरी अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हैं। बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की वीरानी बची है। भारत की आबी जारियत ने पंजाब में तबाही मचा दी। दरियाओं में तुगयानी, कई बंद टूट गए, आशियाने उजड़ गए। सैलाब गुर्बत और अफलास के मारों की रही सही उम्मीदें भी बहा ले गया। कई अफराद लुक़मा अजल बन गए। लाखों लोग बची कुची जमा पूंजी उठाए नकल मकानी पर मजबूर। गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और सरगोधा में कच्चे पक्के मकानात बह गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। कसूर और ओकाड़ा में दरिया सतलुज का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। मोबाइल नेटवर्क टावर्स मुतासिर, राबते मुनक़ता, जिंदगी का पहिया रुक गया। कच्चे के कच्चे घर बह गए। पक्के घर भी खंडरात का मंजर पेश करने लगे। लाहौर में रावी बिफर गया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, घर और दुकानें डूब गईं। वजीराबाद, पाकपतन, चिन्योट और खानेवाल में भी सैकड़ों देहात मलियामेट। साडियां हवेलियां दे विच पानी है, फसलां साडियां तबाह हो गई ने, जानवर साडे पानी दे विच डुब गए, मर गए ने, बच्चे डिग रहे ने, रोड साडा बिल्कुल नाकस है। हमारी फसलें बहुत डूब गई हैं। बराए मेहरबानी आप इसको बंद कर जाएं आकर। कोई नहीं फसल रहा, कोई नहीं पट्ठा रहा, माल भुखा मरदे रहा। जनाब ये साडी पीड़ है मरियम नवाज अगे कि साडे नाल कोई मदद करे। अस्पतालों और स्कूलों में कई फीट पानी जमा। तालीमी सिलसिला भी रुक गया। हाफिजाबाद, बहावल नगर, विहाड़ी में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर। दरिया रावी में सैलाबी रेले की आमद के बाइस कमालिया चीचावतनी पुल के बेशतर गेट बंद हो गए। करीबी देहात डूबने का खदशा। पंजाब में मानसून बारिशों के नवे स्पेल का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने आज से 2 सितम्बर तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब को तुगयानी का सामना है। NTA में रेस्क्यू और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइंदा सालों में माहौलियाती तब्दीली से निपटने का चैलेंज है। पानी ज़ख़ीरा करना होगा। छोटे डैम्स वक्त की ज़रूरत है। कलील मुद्दती मनसूबे नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म ने गुरुद्वारा करतारपुर से यात्रियों के महफूज इनखला और पानी की फौरी निकासी की हिदायत भी की। पाकिस्तान में फिर KP में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ। अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुज़र रही है। अफ़वाज पाकिस्तान को और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं, जो दिन रात यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो काम कर रही हैं दिन रात, मैं समझता हूँ कि ये वो टीम वर्क है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था वो उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। आइंदा आने वाले सालों में हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं। इस चैलेंज को वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है, चाहे वो दयामिर बादशाह डैम है, मोमिन डैम है, जहाँ जहाँ हम नॉर्थ में छोटे छोटे डैम बना सकते हैं। हमें ये रिसोर्सेज ख़ुद जनरेट करने होंगे। यहाँ की नारोवाल की जो लीडरशिप है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
मकबूजा कश्मीर में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी में सैलाबी रेलों से तबाही, हलाकतें 41 हो गई हैं। मकबूजा वादी में 24 घंटे में 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मकबूजा कश्मीर में सैलाबी रेलों से तबाही, सैलाब से मुतासर इलाकों में 10,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। सैलाबी रेलें, मुतादिद पुल और सड़कें बहा ले गए। गाड़ियाँ और मुतादिद घर भी तबाह हो गए। सैलाब और दरियाओं के बहाव की खबरों में अक्सर कहा जाता है कि इतने क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। क्यूसिक दरअसल पानी के बहाव को नापने की इकाई है, यानी 1 सेकंड में 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा पानी। सादा अल्फाज में 1 क्यूसिक तकरीबन 28 लीटर फी सेकंड के बराबर है। अगर कहा जाए कि दरियाए सिंध में 1 लाख क्यूसिक का रेला है तो मतलब हर सेकंड में 28 लाख लीटर पानी गुजर रहा है। सैलाब और दरियाओं के बहाव की खबरों में अक्सर सुना जाता है कि इतना क्यूसिक रेला गुजर रहा है, तो आखिर ये क्यूसिक है क्या? क्यूसिक दरअसल पानी के बहाव को नापने की इकाई है। इसका मतलब है क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी 1 क्यूसिक वो मिकदार है जिसमें 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा पानी 1 सेकंड में बहता है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो 1 क्यूसिक तकरीबन 28 लीटर पानी फी सेकंड के बराबर है। यानी अगर दरियाए सिंध में 1 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि हर सेकंड में 28 लाख लीटर पानी का बहाव जारी है। यही पैमाना माहिरीन को ये अंदाज़ा लगाने में मदद देता है कि दरिया का पानी खतरनाक सतह पर पहुंच रहा है या डैम में ज़ख़ीरा कितना मुमकिन है। सदर रजब तैयब उर्दवान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब के बायस कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार किया। तुर्क सदर की पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में तुर्क सदर की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान SCO इजलास के दौरान आइंदा होने वाली मुलाकात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर दुख है। हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। PDMA के इंतजामात मुकम्मल हैं। कच्चे के इलाकों से इनखला शुरू कर दिया गया। सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं। पूरी सिंध हुकूमत ने जो है वो पेशकश भी की है कि किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो, हुकूमत सिंध सूबे पंजाब गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने लम्हा ब लम्हा तमाम चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे थे। सारे पानी की और पूरी सैलाबी सूरत हाल की प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो हुकूमत सिंध कर रही है और चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट में रखा गया है और जो भी कच्चे के एरियाज़ हैं वहाँ मकीनों को, तो उनके लिए भी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत की हुई है कि मुकम्मल तौर पर मुआवनत करें। जहाँ पर भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर वहाँ पर रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई एमरजेंसी की सूरत हाल सिंध में नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ होगी तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स फौरी तौर पर दिए जा सकें कि हुकूमत पहले से ही अलर्ट है। इस वक्त की ज़रूरत है, डैम बनाने की हिमायत करेंगे। डैम मौजूद होते तो पानी को स्टोर कर सकते थे। भारतीय आबी जारियत दहशत गर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी गवर्नर हाउस मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लोगों का कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया है। मुखिर हजरात को चाहिए कि वो पंजाब का रुख करें। 2 ट्रक राशन के गवर्नर हाउस से रवाना कर रहा हूँ। हुकूमत पाकिस्तान को ये फैसला कर लेना चाहिए कि हमें मज़ीद कितने डैम बनाने की ज़रूरत है और इसकी पूरी मुकम्मल हिमायत जो है वो हम करेंगे। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। घरों में पानी है, कारोबार उनका बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया है। पूरे पाकिस्तान को, तमाम लोगों को, मुखय्यर हज़रात को इस वक्त चाहिए कि वो पंजाब की तरफ रुख करें, लोगों की माली इमदाद भी करें और लोगों के लिए खुराक का इंतज़ाम भी करें। गवर्नर हाउस से इंशाअल्लाह ताला आटा और खुराक का जो सामान है वो यहाँ से भिजवाएँ।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने फ्लड इमरजेंसी ऑपरेशन सेल कौमी इदारा सेहत का दौरा किया। इस विजिट के दौरान हेल्थ मिनिस्टर को मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक जारी इक़दामात और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डीजी हेल्थ इस्लामाबाद, हुकाम और नुमाइंदे भी शरीक हुए। इस मौके पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वजारत सेहत और मातहत इदारे किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट हैं। वजारत सेहत सूरत हाल की मॉनिटरिंग यकीनी बना रही है। तमाम सूबों के डीजी हेल्थ के ऑफिस में 24/7 कंट्रोल रूम कायम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, सियासत में बात होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारी 180 नशिस्तें थी, खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत थी, हमारे लोगों को शहीद किया गया और बानी पीटीआई को नाहक कैद किया गया। इसके बावजूद हमने कहा कि आओ बात करो। हमने सिस्टम को चलाने की भरपूर कोशिश की, मगर 4 कमेटियों से इस्तीफ़ा देना पड़ा। बात करो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, कहीं भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कहीं भी कोई बात नहीं हो रही। हम 180 सीटें जीत चुके थे, 2/3 मेजॉरिटी थी KPK में, मेजॉरिटी थी पंजाब में, 9 सीटें थी हमारी उधर, अभी उनके साथ बैठे हैं, वो 91 के साथ फिर हम असम्बली में बैठे, हमारे लोग शहीद हुए। हमने कहा बात करो, आगे बढ़ो। खान साहब को जेल में रखा गया, सजाएं हो गई है, नाहक हो गई, हमने रिज़ाइन कर दिया जी। बात यहाँ तक पहुँची, आगे देखते हैं कैसे चलते हैं, लेकिन देखो हमने बड़ी कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहे। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत भी मुस्ताफ़ी। एक्स पर लिखा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल करते हुए मैंने कौमी असम्बली की तमाम 4 कायमा कमेटियों से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है। अगरचे इस मामले पर मेरी ज़ाती राय मुख्तलिफ थी, लेकिन मैंने जमात के इज्तमाई फैसले को तस्लीम करने और पीटीआई कारकुनान की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए ये कदम उठाया। अपने इस्तीफ़े की नकूल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान को भी इरसाल कर दी गई है। सौराब गोट अलासिफ स्क्वायर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर ने वालिदैन की इकलौती बेटी को कुचल डाला। हादसे में 11 साला बच्ची जाँ बहक और खाला जख्मी हो गई। रवा साल के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 592 हो गई है। इस वक्त बोलियो से नुमाइंदे खुरम गुजार बच्ची के मामू के हमरा मौजूद है, मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबर कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई। 3 मुसल्लह डाकू घर में दाखिल हुए और तोड़फोड़ की। डाकू घर से 5 घड़ियां, चश्मे और जूते ले गए। रमेश कुमार के मुताबिक घर से तकरीबन 2 करोड़ रुपए का सामान लूट लिया गया। डाकुओं ने मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरे मुतालिक मालूमात भी देते रहे। कराची में बारिशों के बाद शहर भर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन और तवील बंदिश के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इज़हार किया। जजेस के घरों में बिजली की मुसलसल अदम फराहमी पर के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर को अदालत में पेश कर दिया। शहर कायद में बारिशों के बाद बिजली का तवील ब्रेकडाउन, जजिस के घरों में भी बिजली की बंदिश। सिंध हाई कोर्ट बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑर्डिनेशन ने 22 अगस्त को के इलेक्ट्रिक के मैनेजिंग डायरेक्टर को तलबी का नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया कि बारिश के दौरान बिजली की तवील बंदिश से जजेस, सीनियर अफसरान और अहल खाना को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई इलाकों में बिजली 2 रोज तक बहाल न हो सकी और वोल्टेज की कमी की शिकायत भी सामने आई। के इलेक्ट्रिक अफसरान ने शिकायत के अजाले के बजाय अपने नंबर्स बंद कर दिए। नोटिस में मजीद कहा गया कि नापरा कवानीन के तहत के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिला तात्तुल बिजली फराहम करने का पाबंद है और हंगामी हालात के लिए मुतबादिल निज़ाम होना चाहिए। अदालत ने के इलेक्ट्रिक और प्रोटोकॉल सेक्शन के दरमियान बराह रास्त राब्ते के लिए चैनल बनाने की हिदायत भी दी। के इलेक्ट्रिक हुकाम अदालत में पेश हुए और बिजली के ब्रेकडाउन पर माजरत कर ली। यकीन दहानी कराई कि आइंदा बड़े ब्रेकडाउन और फॉल्ट से बचने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इलाकों में तैनात अफसरान के नाम और नंबर्स अदालत को फराहम कर दिए गए। कोताही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई गई। मालिकान के मजे, जखीरा अंदोजों की चांदी और महंगाई के सताए अवाम की मुसीबत। कराची में आटा ₹2 नहीं पूरे 20 रुपए महंगा कर दिया गया। कराची के शहरी आटा को टाटा कहने पर मजबूर ना हो जाएं। कराची में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। गैस, बिजली और पेट्रोल के महंगे बम तो गिराए जा रहे थे कि अब नवाले भी गिन गिन के खाने की नौबत आएगी। फ्लोर मिल्स मालकान का आटे की कीमत में 20 रुपए का खुद साख्ता इजाफा गरीब के पेट पर लात मारेगा। इस मौके पर सखीरा अंदोज चौका मारेंगे।
गंदम की बड़ी मिकदार में खरीदारी मसनून किल्लत की जानिब इशारा कर रही है। इंतजामिया अब एक्शन नहीं लेगी तो कब लेगी? BRT मंसूबे में ताखिर। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, ट्रांजिट कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फरक़ीन से 9 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 2017 में BRT रेड लाइन मंसूबे का ऐलान किया गया था। रेड लाइन मंसूबे को 2023 से मुकम्मल होना था। मंसूबे की तकमील की मुद्दत में 12 तोसी की गई। जमशेद टाउन के रिहायशी गुज़श्ता 8 साल से मुश्किलात का शिकार हैं। लोग मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि UAE में 3 मुल्की सीरीज पाकिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात और अफगानिस्तान के दरमियान जोर पड़ेगा। तीनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन किया। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज के आगाज से कबल पाकिस्तान टीम का फोटो सेशन। ग्रीन शर्ट्स ने कैमरे के रूबरू जमकर परफॉर्मेंस दी। साइम अयूब ने बाल संवारने के बाद पोज दिया। बाकी खिलाड़ियों का अंदाज भी दिलकश रहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।